हेलो एवरीवन। आज सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर के लिए स्टूडेंट्स ने डिमांड करी है कि मैम जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडियन यानी कि भारतीय संविधान से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे प्लीज़ आप वीडियो बना के एक्सप्लेन कीजिए। तो देखिए, ये सब हम जानते हैं कि भारतीय संविधान कैसा था, उसकी विशेषताएं मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी थी, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन की लैंग्वेज जो घुमा के आप लोगों से पूछी जाती है वो ये है कि मैं आपकी बुक में से ही आपको रीड करके बता रही हूँ और उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि कितने क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह आएगा कि क्या भारतीय संविधान सभा एक प्रभुत्व संपन्न संस्था थी, ठीक है। आप ये जानते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण जो है वो संविधान सभा के द्वारा किया गया था, जो कि कैबिनेट मिशन 1946 में जब भारत में आया था तब संविधान सभा का जो है वो गठन हुआ था। लेकिन बाद में जब हिंदू मुस्लिम मुद्दा उठने लगा तब ये माना जाने लगा कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति के तहत भारतीय लोगों को फूट डालने के लिए ये बात बोली गई थी कि ये सिर्फ हिंदुओं की एक प्रतिनिधि संस्था है। लेकिन उससे हटके एग्जामिनर अगर आपसे ये क्वेश्चन की लैंग्वेज पूछ सकता है, विशेषताओं के अलावा कैसे हुआ, कितने चरणों में हुआ, कि क्या भारतीय संविधान सभा एक प्रभुत्व संपन्न संस्था थी, क्या सभी का प्रभुत्व करने वाली संस्था थी। तो देखिए, पहले आपकी बुक की लैंग्वेज को मैं रीड करके बताती हूँ, फिर मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन देती हूँ। क्योंकि ये करना इसलिए ज़रूरी है कि कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो रटंत विद्या पे चलते हैं, ठीक है, कि बुक में लैंग्वेज ये लिखी है और मैडम आप ये कर रहे हैं। तो बेस्ट उनके लिए ये होता है, मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए, कि बुक की लैंग्वेज भी आप लोगों को रीड आउट करके बताया जाए, फिर उसको जब हम एक्सप्लेन करते हैं तब वो समझ पाते हैं कि हाँ ये क्या चीज़ बोली जा रही है। तो ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जो रटंत विद्या पे सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो आपकी ये लैंग्वेज है कि संविधान सभा में अधिकांश सदस्यों, बुद्धिजीवियों और विधि विशेषज्ञों का सही मत था कि संविधान सभा एक प्रतिनिधि नहीं, एक संप्रभु संस्था थी, ठीक है। और उसको मानने वाले थे आपके नेहरू, प्रसाद, आजाद, गोपाल स्वामी अय्यर आदि का भी यही विचार था। यानी कि नेहरू जी, अय्यर और कई बुद्धिजीवी जो लोग थे। अब बुद्धिजीवी किसे कहते हैं? जो बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन होते हैं, ठीक है। मतलब जितने भी हैं पर्सन जिन्होंने आज तक समाज में सुधार किए वो सारे बुद्धिजीवी ही कहलाए, अर्थात जिनमें सोचने समझने बताने की क्षमता होती है। जैसे नेहरू जी थे तो उनमें बहुत अच्छा दिमाग था, तभी तो भारत की विदेश नीति बनाई, गुटनिरपेक्षता बनाई, पंचशील के सिद्धांत बनाए। तो इसमें से एक वन लीनियर क्वेश्चन भी पुटअप होता है कि ये उन विचारकों के नाम बताइए जिन्होंने ये कहा कि भारतीय संविधान सभा एक संप्रभु संस्था थी। तो अय्यर, नेहरू जी, ठीक है, और इन सभी का नाम जो है वो आजाद, इन सभी का ये मानना था कि ये एक थी। कैसे थी? क्योंकि नेहरू जी ने अपना ये विचार दिया कि सरकारें राज्य पत्रों से पैदा नहीं होती, राज्य पत्रों से पैदा नहीं होती, वास्तव में वह जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति होती है। यानी कि आपने एक ऑथेंटिक पेपर निकाल दिया, आपने कोई गैजेट निकाल दिया, आपने सरकारी पत्र निकाल दिया, आदेश दे दिया, तो उसी से ही कोई संस्था बन जाएगी, ऐसा नहीं है। उसमें जनता का मत होना, उसकी अभिव्यक्ति का होना बहुत जरूरी है। इसलिए उन्होंने ये चीज़ पर बल दिया कि संविधान सभा एक संप्रभु संस्था थी। तो क्लियर है ये बात। उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी ये कहा कि मर्यादाएं तो स्वीकार करते हुए कहा गया कि संविधान सभा एक स्वशासी, स्वनिर्णायक और स्वतंत्र संस्था थी, अर्थात अपना स्वतंत्र निर्णय ले सकती थी, अपने विवेक के आधार पर ले सकती थी, ठीक है, और जनता के कल्याण के लिए निर्णय ले सकती थी। इसलिए वो सार्वजनिक कॉन्स्टिट्यूशन था, यानी कि सभी का प्रतिनिधित्व करने वाले, सभी का प्रभुत्व जिस पे हो उसे कहते हैं संप्रभु संस्था। उन्होंने ये कहा था कि किसी भी शक्ति को यह अधिकार नहीं है कि उसकी कार्यवाही में हस्तक्षेप करे या उसके निर्णयों को बदले, ठीक है। यानी कि हमारा संविधान कल भी सर्वोपरि था, आज भी सर्वोपरि है और आने वाले समय में ही सर्वोपरि रहेगा। इसलिए ये कहा गया कि हाँ ये एक सर्वोपरि संस्था थी। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना स्थायी सभापति यानी कि अध्यक्ष संविधान सभा का चुना गया था और तभी से ही मान लिया गया था और ये कार्यवाही संपूर्ण कर ली गई थी कि हाँ कि संविधान सभा के द्वारा ही भारतीय संविधान का निर्माण होगा, ये सुनिश्चित है। और सभी का उसने प्रतिनिधित्व किया और आज भी भारतीय संविधान से सर्वोपरि कोई नहीं है और बहुत सारे संविधानों की विशेषता लिए हुए भारत जैसा लोकतांत्रिक देश आज सबसे अच्छे संविधान का मालिक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।